नमस्ते दोस्तों। तो चलो फिर हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा लंबा हो गया, कोई कुछ हो जाती है प्रॉब्लम। अभी शुरू किया है तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे सारी दिक्कतें समाप्त कर देंगे। देखो, हमने पिछली वाली जो वीडियो है उसके अंदर देखो यहाँ पर ये रामदेव जी का प्रमुख मंदिर लुणिचा रामदेव है जैसलमेर, ये मैंने पढ़ा दिया था। तो इसी के आगे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मेले में कामड़े जाति की महिलाएं 13 दिन नृत्य करती हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादश तक यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर मेला पड़ता है और वहाँ पर कामड़िया जाति की महिलाएं जो 13 तारीख नृत्य करती है। मैंने ये समझा दिया था। तो यहाँ रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, इसलिए भाद्र शुक्ल दशमी द्वितीया से एकादश तक मेला तो बढ़ता ही है। दशमी के दिन विशेष मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर डालीबाई ने जीवित समाधि यहाँ पर भी ली थी। तो इस प्रसिद्ध मंदिर में हम आगे देखते हैं। देखो, अभी रामदेव जी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है। उसके बाद में दूसरी लोक देवता शुरू करेंगे हम। फिर आगे देखो, आगे से आगे कहानी आती जाएगी। आपके पास सिर्फ साथ बने रही है। आपको लोक देवता याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी आपको कुछ विशेष करना नहीं है। सिर्फ आपको किला से रेगुलर लेते रहना है। बाकी यहाँ पर कंटेंट देने में किसी और बात की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बता सकते हो। इसी वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पर हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और किस चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल बाकायदा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैटर या जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उससे संबंधित मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर समझाने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, समझने में मेरे को समझाने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप बिल्कुल बेखौफ बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में बताकर। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और उसके आधार पर मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपसे नम्र अनुरोध है कि आप कमियां बताओगे तो उसको सुधार करने के लिए हमारे को जरिया मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कमियां बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी जहाँ तक हो सके हमने आपको मैटर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। अच्छी सी किताबों का अच्छा मैटर तैयार करके फिर अब हम आपके पास सामने ला रहे हैं। तो देखो, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो आगे, हाँ, रामदेव जी एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अतः रामदेव जी के पगड़ियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी की पगड़ियों की पूजा की जाती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मंदिर रामदेव हो गया। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का अतः रामदेव जी की पगड़ी की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में जब आप जाओगे ना तो वहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह नहीं होगी, ना ही कोई फोटो वगैरह लगी होगी। वहाँ पर उनके छपे हुए पगले होंगे, उनकी पूजा की जाती है रामदेव जी के मंदिर में। आप कहीं भी अपने आसपास में अगर मंदिर हो नॉर्मल छोटा सा, तो वहाँ पर देखना रामदेव जी के पगले होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो आगे देखिए, रामदेव जी के भजनों को ब्यावली कहते हैं। रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहते हैं। हमारे राजस्थान पंखों के अंदर दोपहर के खाने को बोलते हैं क्या? हमारे राजस्थानी भाषा के अंदर है ना, दोपहर के खाने को कलेवा बोलते हैं, तो शाम के खानों को ब्यालू बोलते हैं। तो उसी के आधार पर रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहते हैं। आप याद रख सकते हो। एक छोटी सी अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया करो। वैसे मैं ट्रिकों के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ, उनको उनके ऊपर विश्वास कम करता हूँ मैं।
मैं मैटर देने में और इन मैटर को बार बार पढ़ने से, जिससे क्या है कि आपको ये कंठस्थ याद हो जाए। ट्रिक के भरोसे रहोगे तो सिर्फ ट्रिक ही याद करोगे, आपको मेन कंटेंट याद नहीं होगा। इसलिए फिर भी आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाना चाहो, किसी बच्चे को ट्रिकों से याद होता है तो उस हिसाब से मैंने बता दिया व्यावले कहते हैं। तो यहाँ तक आपने जब लिख लिया होगा फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें जल्दी से। हाँ तो अब देखो आगे देखते हैं। देखिए हमारे साथ बने रहिएगा, अभी बस थोड़ा ही और बताया फिर रामदेव जी कंप्लीट करेंगे। फिर देखो आगे साथ में लिखते रहिएगा, बाकी मैं स्क्रीनशॉट का मौका देगा तो आप उस वक्त ले सकते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। मंदिर पर कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। घोड़ा चढ़ाया जाता है। मंदिर पर पंचरंगी मतलब 5 रंगों से रंगी हुई पंचरंगी ध्वजा लहराई जाती है, जिसे नेजा कहते हैं। इसे नेजा कहते हैं। ये तो देखो मंदिर से संबंधित बात हुई। अब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बात जो पीछे मैंने नहीं लिखा है वो थोड़ा बहुत और लिखा देता हूँ, फिर हम रामदेव जी और मंदिर बनाएंगे तो मेरे साथ में लिखते रहिएगा। मैंने रामदेव जी की कहानी पिछले वाली वीडियो में बता दी थी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और आगे मेरे साथ बने रहिए, आगे लिखते रहिएगा। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी ने चौबीस बाणियां पुस्तक ली। रामदेव जी ने 24 वाणियां पुस्तक लिखी। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। रामदेव जी ने 24 वाणियां पुस्तक लिखी थी।
इसके अलावा कोई और लोक देवता नहीं है जो जिन्होंने कभी मतलब कि कोई पुस्तक लिखने का कार्य किया था। इसलिए एकमात्र लोक देवता रामदेव जी हैं जिन्होंने 24 वाणी पुस्तक लिखी थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत रामदेव जी का है। लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत रामदेव जी का है। और एक बात और रह गई, मैंने ये जो उड़ीसा रामदेव वाला मंदिर हटाया था उसका मैं निर्माण नहीं दिखाया, तो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा। रामदेवरा मंदिर का रामदेवरा मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया। तो ये देखो बातें हुई। अब बस कुछ एक मंदिर और बचे हैं, फिर रामदेव जी के पढ़ के बारे में बताना है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से ये उतारो, जिन्होंने उतार लिया वो सही है, बाकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो उसका। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, अब पूरा करने वाले हैं हम रामदेव जी को, बस कुछ ही और बचे हैं इनके अंदर, फिर नेक्स्ट अगला लोक देवता शुरू करेंगे। हाँ, तो देखिए जैसे अब बचा है यहाँ पर, देखो रामदेव जी की शिष्य, तो देखो रत्ना रायका जीवा की लक्की बन जाना आई माता रामदेव जी के शिष्य है, रत्ना रायका जीवाटी लक्की बन जाना आई माता रूपा माता। और लोकगीतों में रामदेव जी को अवतार कहा गया है। अवतार का है लोकगीतों में रामदेव, ये मैंने लिखा दिया है, ये ऑथेंटिक किताबें लिखा हुआ था, इसलिए मैंने मेरे को अच्छा लगा इसलिए लिखा दिया। बाकी आगे देखो,
अन्य मंदिर में देखो, पहला अन्य मंदिर में देखो, पहला छोटा रामदेव, ये है जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। फिर है मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी पर आदर्शिला मंदिर, आदर्शिला मंदिर। ये है कहाँ? जोधपुर, ये है जोधपुर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बालीनाथ की गुफा, बालीनाथ गुफा। फिर तीसरा देखो, तो सूर्य की पहाड़ी, आदर्शिला मंदिर जोधपुर में हो गया। फिर है सुल्तानखेड़ा, ये है सुल्तानखेड़ा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। तो बस अब एक पेज और लिखेगा, बस यहाँ पर एक बोर्ड और बनेगा, फिर ये रामदेव जी कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग लगभग हो ही जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आप तक, तो आगे देखिए। फिर देखो, चौथा मिनट पे आता हूँ। पिरोटिया की पहाड़ी, पाली, पाली ये है। फिर है कुंडीवास, ये पहले कुंडीवास अजमेर में था, वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन में पड़ता है। कुचामन में पड़ता है। फिर है कुंदुकास में, कुंदुकास में ये बाड़मेर में, जहाँ पर रामदेव जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर। फिर ये है लगभग, तो एक रामदेव जयंती आती है, तो मैंने आपको लिखा है नहीं, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, रामदेव जयंती वो आती है भाद्रपद हालांकि रामदेव जी ने समाधि तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, लेकिन उनसे एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली थी, इसलिए रामदेव जी की जो जयंती है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को है। अब लास्ट पता है रामदेव जी की फट, रामदेव जी पर चित्रित किया है चौथमल की तेल।
हाँ, रामदेव जी पर चित्र चौथ कौन सी दे रहे थे। अब लगभग रामदेव जी कंप्लीट हुआ है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लोक देवता हड़बुझ पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पंचवीर कंप्लीट हो जाएंगे। पंचवीर कंप्लीट होने के बाद फिर तो ज़्यादा बड़े लोक देवता नहीं है, हमारा 2 या 3 वीडियो और बनेगी, उसके बाद में लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से करो, लिखो जल्दी से। ये थोड़ा बहुत रह गया, मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखाया। ये इसका वाचन करते हैं, देखो वाचन, ये काम बढ़िया मेघवाल मेघवाल होके, और इसका वाद्यंत्र क्या होता है, वाद्यंत्र होता है रावण का। हाँ, तो आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। अब देखो आगे देखते हैं। अब तो देखो रामदेव जी कंप्लीट हो ही गए हैं। अब देखिए, देखो मैंने जब रामदेव जी पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि पर्चा एक शब्द है, इसका मतलब होता है चमत्कार। जब लोक देवता कोई चमत्कार दिखाते हैं तो उसको पर्चा बोला जाता है। तो ये जो हड़बुझ थे, ये हड़बुझ और कोई नहीं, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो जब रामदेव जी ने समाधि ले ली तो हड़बुझ ने बोला कि मैं भी संसार में नहीं रहूंगा। तो रामदेव जी ने सर्वप्रथम जो प्रचार, मतलब जो सर्वप्रथम चमत्कार दिखाया था मरने के बाद में, वो हड़बुझ को सर्वप्रथम दिखाया था। उन्होंने हड़बुझ को बोला कि समाधि लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पर रहकर जो काम कर सकते हो वो समाधि लेने के बाद में नहीं होगा। आपको जो भी करना है इसी युग के अंदर रहकर अच्छे काम कीजिए, ताकि आपकी भी पूजा एक देवता के रूप में हो सके। इसलिए हड़बुझ के समझाने पर ही, हड़बुझ के समझाने पर पहले एक गुरु बालीनाथ के शिष्य बने, और उस मरने के बाद भी सबसे पहला चमत्कार हड़बुझ को ही दिया था रामदेव जी। इसलिए मरने के बाद में रामदेव जी ने जो पहला पर्चा दिया वो हड़बुझ को दिया था। तो ये हड़बुझ की मौसेरे भाई। तो देखते हैं इनके बारे में क्या पता चलता है। इनका देखो जन्म, जन्म जन्म हुआ था माघ षष्ठी, माघ कृष्ण षष्ठी। और इनकी समाधि वो थी आश्विन कृष्ण तृतीय। आगे देखो, पिता, इनके पिता थे मेघराज, साकरत, माता की
बालीनाथ टू बालीनाथ। खड़गुजी पिता की मृत्यु के बाद कलोगी में रहने लगे। अब हम कलोगी में रहने लगे। जिनका वाहन होता है सिया या बैलगाड़ी बोलते हैं इसको। जब बालीनाथ जी के से शिक्षा दीक्षा लेकर इन्होंने जब धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए तो बड़बू जी ने जो लोग गायों को ऐसे ही आवारा छोड़ देते थे, जिनके अंदर बहुत सारी अपंग गायें भी थी, जैसे भी गाय चारों तरफ जो भी गायें थी उनको एक जगह ला करके हड़बू जी इस गाड़ी के अंदर, इस बैलगाड़ी सिया नाम की बैलगाड़ी के अंदर उनके लिए चारा लाया करते थे। तो उनके बाद में मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया ही ना, तो मंदिर के अंदर इसी बैलगाड़ी की पूजा होती है। जो बेंगटी जोधपुर के अंदर वर्तमान मंदिर है ना, उसके अंदर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये वही बैलगाड़ी है जिसके अंदर खड़गू जी अपनी गायों के लिए चारा लेकर आते थे। फिर आगे देखिए, वाहन हो गया सिया या बैलगाड़ी। अब आगे देखो, खड़गू जी राव जोधा, जोधपुर मारवाड़ के शासक थे राव जोधा के समकालीन थे। खड़गू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया तथा राव जोधा ने मंडोर पर विजय कर खड़गू जी को बेंगटी की जागीर दी। बेंगटी की जागीर तो अब तक है, थोड़ा बहुत और है, खड़गू जी ज़्यादा बड़े नहीं है, इनके अंदर कुछ विशेषताएं और बची हैं। फिर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आपने उतार लिया हुआ या फिर उतार रहे होंगे तो बस जस्ट आगे लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, देखो ये देखो, हम थोड़ा बहुत मार्क चाहेंगे, थोड़ा पता नहीं चला। यहाँ पर देखो मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर देखो भाद्रपदमा आएगा, जन्म भाद्रपदमा आएगा, और जन्म स्थान अभी मैंने लिखा है नहीं, वो आगे लिखा दूंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो सभी भाद्रपद कर देना, ये थोड़ी सी गलती देखो हो ही जाती है इंसान से। तो आगे देखते हैं यहाँ पर,
बड़े नहीं है अड़बूजी हमारे। अड़बूजी ने इतना कुछ नहीं किया है कि शायद इनको पता था कि भाई भविष्य में कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, वो ज़्यादा क्या याद करेंगे, बहुत सारे पहले ही याद कर रहे हैं, तो हम तो ज़्यादा ही परेशान नहीं करेंगे बच्चों को, इसलिए उन्होंने कम ही मैटर दिया है अपना। तो बस आगे थोड़ा बहुत और देखते हैं। तो देखो जन्म स्थान मैंने पहले नहीं लिखाया था, अब लिख लो जन्म स्थान, वो है बूंदोर नागौर। बूंदोर नागौर, बूंदोर नागौर। ये देखो अड़बूजी, चमत्कारी फूल, वचन सिद्ध, वचन सिद्ध, शकुन शास्त्र की व्याख्या, तथा भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता थी। फिर देखो इनका मंदिर, मंदिर है बेगटी, बेगटी फलोदी में है, वर्तमान में फलोदी में पड़ता है, फलोदी में। पुजारी सांकला जाति के राजपूत, पुजारी सांकला जाति के राजपूत। इसका निर्माण करवाया था 1721 में। मारवाड़ के अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह। देखो अड़बूजी लगभग कंप्लीट है, अड़बूजी के बारे में और कोई विशेष बात है नहीं, तो यहाँ पर अड़बूजी को हम कंप्लीट करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट लोग लेकर पढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपको, आगे देखिए। आगे नेक्स्ट लोग देता देखिए। देखो बिल्कुल भी सभी दोस्तों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। लोग देवता सर बता रहे हैं, आगे से आगे पढ़ा रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो रहे, तो बोर होने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बोर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग देवता हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाए तो फिर एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना तो देखो पड़ेगा, और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जब मैं डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करके जब आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगा और रिवीजन क्लासेस लेके आऊँगा ना, तब आपको ये याद होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। फिर आप नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज कर देता हूँ, आपके लिए सुविधा आगे से आगे बढ़कर बहुत अच्छी लेके आऊँगा। फिलहाल देखो मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थकना तो बिल्कुल भी नहीं है, थकना नहीं है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मायूस होकर मत बैठ,
वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत है, वरना हम किसी से कम नहीं है। ये लोक देवता गिनती के लोक देवता होंगे 25 के लगभग, सिर्फ गिनती के लोक देवता। लेकिन हमारे दिमाग की जो भी वो नशे जो भी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा याद करने लायक क्षमता रखती है। बस आपको अपने मोबाइल से बिना मतलब की चीज़ें देखने से दूर रहना है, बिना मतलब के लोगों से दूर रहना है, बिना मतलब की बातों से दूर रहना है। सिर्फ 1 साल पढ़ाई को अच्छी तरीके से दे दो, आपकी सफलता हो मैं क्या कोई भी नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं रोक सकते, लेकिन आप बिना मतलब के काम करोगे तो अपनी सफलता को खुद रोकोगे। दूसरा का तो काम ही है आपको नीचे लेके आना, लेकिन आपका खुद का कर्तव्य है कि आप आगे बढ़े। खुद को इतनी प्रिपेयर करो कि किसी गलत बात में आपका ध्यान भी ना जाए, पढ़ाई अच्छे से होती जाए और आप आगे जाके बढ़ते जाएं। पढ़ाई हमेशा करते रहिए, हम साथ बने रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी सी अच्छी व्यवस्था करेंगे। फिलहाल देखो नॉर्मल व्यवस्था है, लेकिन कंटेंट देने में मैंने आपके पास कंजूस नहीं की है। कुछ भी हो, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैंने कंटेंट जो दिया है वो किसी भी ऑथेंटिक बुक से मिला लेना, कुछ भी आपको फेर बदल नहीं मिलेगा, 19-20 फेर बदल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मायूस मत हो बिल्कुल भी, सिर्फ पढ़ते रहिए। आगे देखो मजा आने वाला है। आगे आगे लोक देवताओं के अंदर कला संस्कृति को पढ़ाने के बाद में राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे, तो आगे से आगे देखो दोनों ही विषय ऐसे हैं जिसके अंदर पढ़ने के अंदर बहुत मजा आता है। क्वेश्चंस भी आते हैं, मजे हम पढ़ाने में तो मजा देंगे ही, उसके साथ कंटेंट भी ऐसा देंगे कि आपको एग्जाम के अंदर कहीं चारों तरफ देखने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ क्वेश्चन पूरा करके ही खड़े हो। तो देखिए आगे साथ में मैं बेसिक बातें देवनारायण जी के बारे में बता रहा हूँ। इनका देखो जन्म हुआ था जन्म हुआ था 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी। माघ शुक्ल षष्ठी में माघ शुक्ल षष्ठी में जन्म हुआ था। फिर देखो इनके पिताजी हैं सवाई भोज, माता सेठू पट्टानी, माता सेठू पट्टानी। पत्नी है पीपल दे, पीपल दे याद रखना। पीपल दे एक पेमल दे है, वो तेजा जी की पत्नी आएगी आगे जब पढ़ाएंगे तब आएंगे। ये पीपल दे और पेमल दे दोनों में फर्क है। पीपल दे है ये दार नगरी में राजा जय सिंह की पुत्री थी। दार नगरी में राजा जय सिंह की पुत्री थी। फिर देखो आगे पिता सवाई भोज, माता सेठू पट्टानी, पत्नी पीपल दे, घोड़ा लीलागर, घोड़े का नाम था लीलागर। फिर देखो घोड़ा लीलागर, बचपन का नाम था उदय सिंह। सहयोगी थे चोचूबाड़ नारायण, और भी थे लेकिन आपको मैंने याद रखी है चोचूबाड़ और नारायण। फिर आगे देखो इनके उपनाम देखो, तो उपनाम में देखो ये अवतार तो है विष्णु के, और पूजरों के अंदर शाखा पड़ती है बगड़ावत। बगड़ावत पूजरों की, बगड़ावत या फिर पूजरों की।
के आराध्य देव। आराध्य देव। तो अभी यहाँ तक उतार लो जल्दी से, फिर हम देवनारायण जी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे इनकी पूजा हुई। बाकी जल्दी से अब उतारे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। लिख लिया होगा आपको, फिर आगे देखिए। देखो सोल करो, वापस आएंगे। हाँ, अब देखिए उपनाम चल रहे थे, उनके अंदर मैंने 2 उपनाम लिखा दिए पिछले वाले में। अब आगे देखिए, फिर इनको ये है राज्य क्रांति के जनक। आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता। आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता। आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता महाराणा। सांगा के आराध्य देवता। स्वामी देव जी। उदल स्वामी राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता, महाराणा सांगा के आराध्य देवता, स्वामी देव जी, उदल स्वामी। फिर देखो थोड़ा बहुत और है, चलो लिख लेंगे। फिर देखो सुनो, ऐसा है। देखो देवनारायण जी के बारे में बता रहा हूँ। देवनारायण जी का जब जन्म हुआ था तो ये तभी छोटे ही थे। उस समय विनायक का शासक था दुर्जन शाह। उससे देवनारायण जी के पिता सवाई भोज और उनके 23 भाई, कुल मिलाकर 24 जन अपनी सेना लेकर विनायक के राजा से लड़ने गए, दुर्जन शाह से। लड़ते लड़ते उन 2400 भाइयों की उस युद्ध में मौत हो गई। अब देवनारायण जी के पिता की मौत होने के बाद उनकी मां शेटू कट्टानी उनको अपने पीहर यानी देवनारायण जी के ननिहाल माल वाले, वहाँ पर उनके जो मामा जी थे उनको रोज मामा जी अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में भेजा करते थे। उस जंगल का सिंधबड़ के पास एक जंगल था, वहाँ पर एक बड़ था। अब रोज देवनारायण जी उस बड़ के पास जाते, उस जंगल में जाते, सिंधबड़ के अंदर जाते, वहाँ पर बकरियाँ चराते और वापिस आते। एक दिन किसी ने उनको बोला कि यहाँ पर आगे जाने के बाद एक ऐसा बड़ है जहाँ पर 64 जोगिनियाँ और 52 भैरू निवास करते हैं, वो किसी श्राप के कारण वहाँ पर है। तो देवनारायण जी को ऐसा पता चला। तो एक दिन क्या है, देवनारायण जी वहाँ पर गए। वैसे 64 जोगिनियाँ और 52 भैरू जो वहाँ पर रहते थे वो सभी किसी को भी देखते हुए, मतलब कोई भी वहाँ से गुजरता तो उसको मतलब मार के खा जाते थे। लेकिन देवनारायण जी अपनी बकरियों के साथ वहाँ पर गए। देवनारायण जी ने उनको सामने से बोला कि मेरी बकरियाँ यहाँ पर चल रही हैं, जब तक ये चले तो इनका ध्यान रखो, तब तक मैं इस बड़ के सराहना लगाकर सो लेता हूँ। अब जैसे ही देवनारायण जी सोकर उठे तो कितनी देर में वो उनका ध्यान तो रख रहे थे, लेकिन उन्होंने सारी बकरियों को खाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही बकरियों को खाना शुरू किया तो देवनारायण जी ने अपनी जो प्रिय बकरी थी खुद की, उसको लेकर तो वहाँ पर वापिस आ गई और पीछे से उन्होंने जो भी खाना था वो खा लिया। अब
मामा जी ने पूछा कि सारी बकरियां कहाँ पर चली गई। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पता नहीं है, मेरी ऐसी आंख लग गई और बकरियों का इतना पता नहीं चला, वो चलते चलते वहाँ पर सिंधबड़ के पास चल गई और वहाँ पर जाके उन्होंने खा लिया। मैंने वहाँ पर पीछा किया लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए मेरे को ये एक बकरी थी इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ पर आ गया। तो फिर उस मामा जी ने देवनारायण जी को बोला कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से बचकर आ गए, वरना वहाँ से बचकर आज तक कोई आया नहीं है। अब इधर देवनारायण जी के निवास स्थान पर जहाँ पर वहाँ पर जन्म हुआ था, तो सवाई भोज और उनके 24 भाई जहाँ पर जिनकी हत्या हुई थी, तो उनके जो छोटू भाट और नारायण जो भी थे, वो उनको देवनारायण जी को लेने के लिए मालवा ननिहाल आए, भीलवाड़ा से। अब ननिहाल आए तो गलती से उनका उसी सिंधबड़ के पास उसी बड़ से गुजरना हुआ। उस समय क्या हुआ कि देवनारायण जी के एक साथी को उन सभी ने मार के खा गए, सभी ने टुकड़ों टुकड़ों में बांटा और मार के खा गए। अब मार के खा गए तो फिर आगे छोटू भाट ने जाकर देवनारायण जी को बोला कि हम ऐसे जंगल में से आ रहे थे और ऐसा ऐसा वहां पर हुआ। अब देवनारायण जी वहां पर आए और देवनारायण जी ने बोला कि मैं कुछ करूं इससे पहले, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, यहाँ पर आया हूं तो इससे पहले मेरे उस साथी को आपको वापिस बाहर निकाल कर उनको जिंदा करना पड़ेगा। अब देवनारायण जी का तो प्रकोप ही था, वो तो सिद्ध पुरुष थे। अब इतना सुनते उन्होंने वापस निकाला और उनको वापस उनके शरीर के सभी टुकड़े अलग अलग निकाल कर उसके अंदर जाट डाल। उसके बाद में देवनारायण जी ने वचन दिया कि मेरे साथ में मैं आप सभी की मोक्ष करूँगा। तो उन 64 जोगिनियाँ और 52 पैर को एक मुट्ठी में भरकर अपने बाएं पैर के अंदर दाब के रखी देवनारायण जी। तो उसके बाद में उनको वहाँ से मुक्ति मिलने का मार्ग उनका शुरू हो गया। फिर उसके बाद के अंदर ये तो देखो उनके बचपन की जवान होने तक की कहानियाँ हैं। वो वहाँ पर रहते थे ननिहाल के अंदर, ननिहाल में पले बड़े। उसके बाद में जब वो अपने निवास स्थान आए तो वहाँ पर वहीं पर वो बिना के दुर्जनशाल का बहुत बुरा आतंक फैला हुआ था, सभी लोग परेशान थे और दुर्जनशाल गायों को भी बहुत परेशान करते थे। उस समय क्या था कि गायों को माता का रूप माना जाता था, गायों को ना तो कोई तकलीफ दी जाती थी और ना ही उनका कोई विशेष व्यापार किया जाता था। इसलिए गायों को माता का रूप माना जाने के कारण जब दुर्जनशाल ने गायों को परेशान करना शुरू किया तो दुश्मनी तो देवनारायण जी की पहले से भी थी और साथ में गायों को भी उन्होंने परेशान किया। गायों को उनका मांस वगैरह मार डालना वगैरह जो भी किया उन्होंने। तो इन सभी कारणों की वजह से देवनारायण जी ने विनायक के शासक से युद्ध किया और युद्ध के अंदर विनायक के शासक दुर्जनशाल को मौत के घाट उतारा। उसके बाद के अंदर वहाँ पर देवनारायण जी की लोक देवता के रूप में पूजा होने लगी और आज भी हम उनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं। यहाँ पर देखो देवनारायण जी ने भी जैसे मूर्ति पूजा का एक तरह से विरोध किया था कि देवनारायण जी के मंदिर में आप जाकर देखना वहाँ पर ईंट की पूजा होती है। देवनारायण जी को कृपा गोस्वामी बोला जाता है, ईंट की पूजा होती है। तो आज भी वहाँ पर भोग जो लगता है वो छाछ राबड़ी का भोग लगता है। छाछ राबड़ी देवनारायण जी की प्रिय खाना था, इसलिए वहाँ पर आज भी भोग छाछ राबड़ी का ही लगता है और ईंट की पूजा की जाती है। ये थे देवनारायण जी की पूरी कहानी। अब आप एक बार क्या है कि इनको एक बार उतार लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी उतार लिया होगा, अब थोड़ा बहुत लिखना भी है। मैंने देवनारायण जी के बारे में कोई विशेष बात नहीं जो बता दी, फिर हम थोड़ा बहुत लिखते हैं। फिर देखो आज तो पूरा होगा नहीं, 53 हो जाएगा। उतना हो गए, बेसिक जन्म वगैरह हो गया। अब देखो आगे देखिए, देवनारायण जी के पिता सवाई भोज व उनके 23 भाई। विनायक के शासक
साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। बदले में देवनारायण जी ने बिना आय के शासक को मौत के घाट उतारा। फिर देखो आगे देखिए, लक्ष्मी कुमारी चुंडाल एक कवयित्री है राजस्थान की। उन्होंने इनके पिता सवाई भोज के ऊपर बगड़ावत नामक एक पुस्तक लिखी। तो देखो लक्ष्मी कुमारी चुंडाल, लक्ष्मी कुमारी चुंडाल ने सवाई भोज की वीरता पर बगड़ाव पुस्तक लिखी। बगड़ाव पुस्तक लिखी। फिर देखो एक है उनके सहयोगी है छोटू पहाड़, लिखा था जी। छोटू पहाड़ ने बगड़ावतों की महाभारत कथा लिखी। कथा लिखी जिसे राजस्थान की महाभारत कहते हैं। राजस्थान की महाभारत कहते हैं। मतलब तो देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो देखिए पढ़ाने में देखो इतना बिजी हो गई कि थोड़ा वीडियो का पता नहीं रहा, थोड़ा लंबा बन गया वीडियो। तो देवनारायण जी के बारे में थोड़ा बहुत और है, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं और आज शायद होंगे भी नहीं। तो हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो देवनारायण जी को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए विदा लेते हैं आपसे और इतना बोलूँगा कि आपको बोर होने की और मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा कोर्स थोड़ा धीरे चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोर्स को ले धीरे चलो, लेकिन होगा जरूर पूरा, एक ना एक दिन होगा ही। हम कोर्स धीरे कर देंगे, सुविधाओं की भले कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट देने में कोई भी कमी नहीं करूँगा। ये आपसे वादा है कि आप RS लेवल की किसी भी अपनी राजस्थान की कोचिंग के अंदर से कहीं से भी अपने नोट्स मिला लेना। अगर कहीं से भी नोट्स में कमी आ जाए, कुछ भी छूट जाए और एग्जाम्स के अंदर अगर क्वेश्चन नहीं मिले, तो मैं जो भी कर रहा हूँ उसको वहीं पर छोड़ दूँगा। फिलहाल मैंने जो भी किया है बिल्कुल अच्छी किताबों से अच्छा मैटर तैयार करके आपको दिया है। फिर भी मैं आगे जाके बहुत अच्छी मेहनत करूँगा। गलतियाँ देखो हो भी सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतनी गलती हो जाएगी। और कोचिंगों के जितने क्वेश्चन मिलेंगे उससे कम इसमें से कभी नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। बाकी देखो गलती होगी तो मैं धीरे धीरे उसकी सुधार करूँगा, और सुधार तभी करूँगा जब आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो आप सबको धन्यवाद। वीडियो देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइबर भी करिए और आगे से आगे शेयर भी कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप बहुत सारे बच्चों को पहुंच सके, वो भी ज़िंदगी के अंदर आगे कर सके। बहुत से लोगों के सपने होते हैं, सपने पूरे करने के लिए जो भी पढ़ाई की जाती है साल भर तक मेहनत कर लो, उसके बाद के अंदर तो जो भी आप करना चाहो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तब तक ये आज हम विदा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी अंदाज के अंदर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।